हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे जेट प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि बारिश में और गर्मी में ये जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये देखिए कुछ मैंने नई टोपियारी भी बनाने की शुरुआत कर दी है और कुछ मेरी बनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये एक मैंने हार्ट बनाने की कोशिश की है बिना किसी सपोर्ट के। अभी सेट नहीं हुआ है अच्छी तरह। अगर सही तरह सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको दूसरे गमले में, सुंदर से गमले में लगा दूँगी रिपोर्ट करके। और ये देखिए मेरा मून, मेरा चाँद जेट प्लांट से बना हुआ। इसकी कटिंग करने वाली है, इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट से कोई भी टोपियारी जहाँ हम बोनसाई बनाते हैं तो उसकी कटिंग करते रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कटिंग नहीं करते तो उसकी शेप फिर ना सही नहीं आती। और आज मैं आपको कैस्केड बनाना बताऊंगी कि कैसे मैंने ये कैस्केड बनाया है, मतलब झरना। जेट प्लांट से हम झरना जैसा लुक भी दे सकते हैं जेट प्लांट को, तो बहुत सुंदर लुक आता है। ये देखिए, ये ब्रांच है मेरी एक, बहुत जेट प्लांट उगाया हुआ है तो उसमें मुझे बहुत अच्छी ब्रांच दिखी तो मैंने वो निकाल कर इस गमले में लगा दी है। तो अभी ये सेट नहीं हुआ पूरी तरह। अगर ये सेट हो जाएगा ना तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं जी के झरने। ये जेट प्लांट के अगर हम ये देखिए ऐसे लगेंगे। अगर ये पूरी तरह अभी सेट नहीं हुआ, जब सेट हो जाएगा ना तो इसको मैंने जो आप पिक देख रहे थे साथ में, तो ऐसा बन जाएगा। तो जेट प्लांट से हम कई कुछ बना सकते हैं। जो भी बनाते हैं ना, अगर हम इसको अच्छी सी शेप देते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। फ्री की हरियाली हमारे गार्डन में बनी रहती है। और ये फ्री के पौधे, और ये देखिए एक और मैंने बनाया है। ये डबल कैस्केड है, ये डबल झरना बनाऊंगी। ये ऐसा लुक आएगा। अभी मैंने शुरुआत ही की है। ये देखिए साइड पे जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा लुक बनाऊंगी इसका। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ना गमले अगर हम कोई भी बोनसाई जो टोपियारी बनाते हैं तो शैलो पॉट लेते हैं जो ऊपर से चौड़े होते हैं, उनकी गहराई कम होती है। लेकिन इन पौधों के लिए ये जो हमने झरने बनाने होते हैं, ये जेट प्लांट के कैस्केड, इनके लिए लंबे गमले बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ लटकते हैं। ये देखिए ऐसे गमले हमें चूज़ करने चाहिए। अभी तो मैंने इनको वेस्टेज में ही लगाया हुआ है, थोड़े सेट हो जाएंगे तो मैंने इनके लिए गमलों का भी इंतज़ाम कर लिया है। तो सुंदर से गमले में अगर हम लगाएंगे बाद में तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। एक अलग सी लुक आती है जेट प्लांट से। ये देखिए, ये डबल, ये एक ब्रांच इधर को गिरेगी, एक दूसरी साइड पर। तो ये डबल कैस्केड बनाऊंगी मैं इसका। तो इसकी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं बनता। तो इसकी मैं पत्तियां टाइम टू टाइम हटाती रहती हूँ। तो ये पत्तियां हटाते रहेंगे तो ये और गहरा होता जाएगा, घना होता जाएगा, तो बहुत सुंदर लुक आएगा। अभी तो मैंने 15-20 दिन ही हुए हैं। तो इसको हमने बनाना कैसे है और हमने केयर कैसे करनी है बारिश में अपने जेट प्लांट की, आप मेरे साथ बने रहिए कि हमारा जेट प्लांट बारिश में भी ना ख़राब हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये देखिए, जो मैंने छोटा सा ही गमला लिया है, मेरे पास जो भी पड़ा था। 1-2 महीने बाद मैं फिर इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि इसकी रूट्स बन जाए। फिर मैं इसकी रूट्स थोड़ी सी ऊपर को उठाकर लगाऊंगी दूसरे गमले में, जैसे हम वो लगाते हैं ना अडेनियम के प्लांट्स, वैसे। और ये एक और मैंने कैस्केड बनाने की कोशिश की है। इसकी ब्रांच अभी छोटी है। अगर जो नीचे की तरफ नहीं झुकती तो हम जो नीचे वाली साइड होती है ना, उसके साथ हम कोई भार भी बांध सकते हैं, कोई पत्थर वगैरह बांधकर इसको नीचे की तरफ लटका सकते हैं। तो एक मैं ये बनाऊंगी। इसकी मैंने अभी कोई कटिंग नहीं की है। तो आहिस्ता आहिस्ता जी धीरे धीरे 1-2 साल तो लग ही जाते हैं बनने में, पर बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैंने यूट्यूब पर देखा है, बहुत सुंदर सुंदर। हम गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, कैस्केड बना सकते हैं, वहाँ से देखकर हमें कोई जैसी भी शेप अच्छी लगती है
तो जेड प्लांट हमारे गार्डन में हरियाली तो बनाकर ही रखता है। और ये देखिए, एक मैंने ये भी बनाने की कोशिश की है। ये बहुत सारे गमले सब मैंने वेस्टेज में जेड प्लांट लगाया हुआ है। जो बहुत सुंदर बन जाती है ना टोपियारी, उसको फिर मैं अलग गमले में लगा लेती हूँ। और ये मैंने एक बास्केट बनाने की कोशिश की है। ये भी शुरुआत है, अभी पूरी तरह से घना नहीं हुआ है। और ये कुछ कटिंग की थी मैंने अपने जेड प्लांट की, क्योंकि बरसात में, गर्मी में ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो फ्रेंड्स, बरसात में ना जेड प्लांट की केयर करनी पड़ती है, क्यों हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जेड प्लांट पर भी ना कीड़े लग जाते हैं और हमारा पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। वाइट कलर के ना इस पर कीड़े लगते हैं। इंसेक्ट का अटैक इस पे भी होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चलकर। फिर मैं कैसे केयर करती हूँ वो भी मैं बताऊंगी। और ये देखिए, इसकी पत्तियाँ मैं हटा रही हूँ। अगर हम पत्तियाँ नहीं हटाएंगे ना तो इसकी जो स्टेम है ना वो पतली ही रह जाएंगी। अगर हम इसकी स्टेम को मोटा करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियाँ और इसकी कटिंग टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा। और ये देखिए, ये कितना सुंदर बन गया ना। इसकी मैं कटिंग करती रहती हूँ इस टोपियारी की। और ये देखिए, इनके लिए मैंने पॉट भी चूज़ कर लिए हैं। ये देखिए, लंबाई में ये पॉट है, ये 10 इंच का पॉट है। और ऊपर से मुश्किल से ये 4 इंच चौड़ा होगा पॉट। तो ऐसे पॉट में अगर हम ये कैस्केड लगाते हैं किसी जेड प्लांट का, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो मैंने 2 पॉट भी चूज़ करके रख लिए हैं अभी पर मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी। अभी मैं इसी में लगा रहने दूँगी। 3-4 महीने बाद मैं इन पॉट्स में लगाऊंगी इनको। तो ये देखिए, अगर हमारे पास पॉट नहीं है तो ये जो बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, पानी की, इनमें भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी लंबाई में होती हैं और चौड़ाई में कम होती है ऊपर से। तो इनमें भी हम अगर जेड प्लांट का झरना बनाना चाहते हैं तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और हमने कैसे चूज़ करनी है ब्रांच अगर हम कैस्केड बनाना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत सारा ना जेड प्लांट जहाँ पर लगाया हुआ है। और ये देखिए, ब्रांचेस ध्यान से हमें देखनी है कि ब्रांच जहाँ से हम कट करके ये ब्रांच को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रांच लटक रही थी। और एक ये ब्रांच देखिए, ये भी कितनी सुंदर है, इसका भी कितना सुंदर लुक है। अगर हम इसको भी काट कर किसी वेस्टेज में या किसी छोटे से गमले में लगा देते हैं तो ये भी बहुत सुंदर कैस्केड बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम कट करके, और ये जी क्योंकि एकदम घनी सी ब्रांच है जो नीचे की तरफ लटक रही है, तो इसका भी कैस्केड बहुत सुंदर बनेगा। तो ये सब मैंने वेस्टेज में बहुत सारा जेड प्लांट लगाया हुआ है। और एक ये ब्रांच देखिए, इसका भी अगर हम बनाना चाहें कैस्केड तो इसका भी बहुत सुंदर बन सकता है, लेकिन इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी है और जहाँ से हम काट के लगा सकते हैं, ऐसे ही लटका सकते हैं गमले में, कोई लंबा सा गमला लेकर। लेकिन इसकी ब्रांच बहुत लंबी है, छोटी छोटी सी ब्रांच हो ना तो उसका बहुत सुंदर बनता है कैस्केड। और यदि कि बरसात में जब ये गमले हैं ना, इनमें काई जमनी शुरू हो जाती है, तो जब भी धूप निकलती है ना तो हमें इन जेड प्लांट्स के गमलों की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो काई जमी होती है ना, इससे हमारे पौधे की रूट्स है ना जो वो ख़राब भी हो सकती हैं और हमारा पौधा सारा सड़ गल सकता है। तो अभी धूप निकली थी तो यहाँ पर इस गमले में, वैसे तो मेरे बाकी सभी गमले सही हैं, तो इस गमले में मुझे थोड़ी सी काई जमी हुई ऊपर दिखी, तो अब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से रूट्स को थोड़ी सी हवा मिलती है और हमारा पौधा बचा रहता है, रूट्स गलती सड़ती नहीं है। तो इस पौधे की मैंने इस गमले की मैंने कर दी है गुड़ाई। अगर कोई मुझे और भी गमला काई लगा हुआ दिखेगा, फंगस लगी हुई होगी किसी भी गमले की मिट्टी में, तो उसकी भी मैं गुड़ाई कर दूंगी।
तो बरसात में हमें अपने जेड प्लांट्स के गमलों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गमले में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी खड़ा रहेगा ना तो ये पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। इसकी रूट्स हैं जो सड़ गल सकती हैं। और ये देखिए मेरा एक हार्ट भी बन रहा है जेड प्लांट से। और ये देखिए एक और समस्या आती है जेड प्लांट पर बरसात में। ये देखिए इसको कीड़े लगे हुए हैं वाइट कलर के, जो गुड़हल के प्लांट्स पर लगते हैं ना पत्तियों पर, और पौधा सारा ये ना ऐसे रस चूसते रहते हैं ब्रांचेस का, और पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है। गुड़हल पर भी ये बहुत समस्या आती है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया पर भी ये समस्या है। तो हमें नीम ऑयल तो स्प्रे करते ही रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई और भी है कोई फर्टिलाइज़र वगैरह है स्प्रे करने वाला, कीड़े मारने वाला, तो हम उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये तो मैं सारी ब्रांच ही हटा रही हूँ। ये गुड़हल पर भी लगे हुए हैं, ये देखिए वाइट कलर के, ये पूरा पौधा ख़त्म कर देते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे तो हमें 4-5 दिन बाद ज़रूर करना चाहिए बरसात में अपने प्लांट्स पर। अगर हमारे पास नीम ऑयल नहीं है तो हमें पत्तियां नीम की उबाल कर स्प्रे बॉटल में डालकर वो ही स्प्रे कर देनी चाहिए। फिर भी थोड़ा आराम रहता है पौधों को, जो कीड़े वगैरह नहीं लगते। उसमें थोड़ा सा कोई सा भी नीम की पत्तियां पानी में बॉईल करके उसमें साबुन वगैरह, जहाँ कोई सर्फ मिक्स करके थोड़ा सा वो स्प्रे कर देना चाहिए। जहाँ लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बनाकर ना उसको अच्छी तरह बॉईल करके छान कर स्प्रे बॉटल में डालकर वो भी हम स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी ये कीड़े वगैरह नहीं लगते हमारे प्लांट्स पर। तो फ्रेंड्स, बरसात में हमें अपने पौधों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। आपको कैसी लगी, कैस्केड मेरे कैसे लगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए।